हेलो एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं कि जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में कोई बात हो जाती है और जो वाइफ होती है वो अलग जा कर के रहने लगती है बिना कारण और वजह के, और बात इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि पति को अपनी पत्नी के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। वो अब अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका होता है कि वो नहीं चाहता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में रहें, यानी कि रिश्ता निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप किस तरह से अपनी वाइफ से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से डाइवोर्स ले सकते हैं, आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में, ऐसे आर्टिकल के बारे में जिसमें बताया गया है कि पति के पास अगर सबूत नहीं भी है तब भी वो आसानी से डाइवोर्स ले सकता है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। आपको दूसरा काम ये करना है कि ये चैनल जो है आपका ही है, तो अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर पति और पत्नी में किसी बात में विवाद चल रहा है और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हस्बैंड है उसे अपनी पत्नी के साथ रहना दुश्वार हो गया है, वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अब नहीं चाहता है इस रिश्ते को बचाना, कि अब इस रिश्ते को बचाया जा सके, क्योंकि कई प्रयासों के बाद वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पा रहा। दरअसल मामला ये जो है 2011 का है कि 2011 में पति पत्नी की शादी होती है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों लोगों का आराम से रिश्ता शुरू होता है और प्राकृतिक रूप से वो बच्चा चाहते हैं लेकिन बच्चा नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं होता है तो फिर बच्चे के लिए वो जो है एक होता है, प्रक्रिया होती है IVF का, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। तो उस विधि के द्वारा बच्चे को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन IVF का 2 बार प्रयोग करने के बाद भी बच्चा होना सफल नहीं होता है। फिर क्या होता है कि इसमें विवाद बढ़ता जाता है और जो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो पत्नी है उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जिस वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद पत्नी पति को परेशान करने के लिए, अब खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को सही दिखाने के लिए पति के रिश्तेदारों में, पति के घर में और सार्वजनिक रूप से पति का जो पत्नी है वो सार्वजनिक रूप से अपमान करती है और बोलती है कि जो मेरा पति है वो नपुंसक है, यानी कि अपनी कमी को छुपाती है और जो बच्चा नहीं हो रहा है उसका कारण पति को बताती है, जो कि पति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो इतना ज़्यादा अपनी पत्नी से परेशान हो चुका होता है, क्योंकि पत्नी आए दिन इस तरह का जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है कि उसका पति जो है वो नपुंसक है। तो पति फिर अपने पत्नी के अगेंस्ट डाइवोर्स का केस करता है। हाँ, जो वाइफ होती है वो क्या करती है कि फिर अपने हस्बैंड के ऊपर घरेलू दहेज का केस करती है, झूठा दहेज का केस करती है, जो कि एक जजमेंट में पहले ही बताया जा चुका है, जो कि ये जजमेंट है 2017 का, कि अगर दहेज का झूठा केस अगर कोई पत्नी लगा रही है तो उसे साबित भी करना पड़ेगा कि उसके साथ दहेज को लेकर के क्रूरता किया गया है। झूठा दहेज का जो केस लगा रही है उसे साबित भी करना पड़ेगा कि किस तरह से उसे घर वालों ने यानी ससुराल वालों ने परेशान किया है, प्रताड़ित किया है। तो वो पत्नी जो है साबित नहीं कर पाती है कोर्ट में। तो इससे क्या होता है कि पत्नी का जो ये 498A का केस जो उसने किया होता है वो हो जाता है खत्म, उसे यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है कि सार्वजनिक रूप से नपुंसक कहना अपने पति को, यानी कि सार्वजनिक रूप से नपुंसक करार देने के आरोप से हुए अपमान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जो पति का डाइवोर्स का केस था
उसे ऑर्डर दे दिया जाता है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से पति का अपमान करना या पति घर वालों को अपमान करना, यह जो है एक क्रुएल्टी के अंतर्गत आएगा, यानी क्रूरता के अंतर्गत आएगा, और पति को डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ये जो केस है, केस का नाम है सौरभ जैन वर्सेस नेहा जैन का, जो कि हाल ही में आया है। 21 मार्च 2024 का एक केस है। यह ऑर्डर आया है 2021 में कि अगर सार्वजनिक रूप से पति को कोई पत्नी नपुंसक करार देती है, यह आरोप लगाते हुए अगर अपने पति का अपमान करती है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी पत्नी ने जिन रिश्तेदारों से इस तरह के शब्द बताए हैं, इस तरह से जिन लोगों के सामने आपका अपमान किया है, उन्हें आप गवाह के रूप में कोर्ट में ला सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि आपकी वाइफ ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे में आपके साथ भी अगर इस तरह से आपकी पत्नी करती है और आप गवाह वहाँ पर ले जाते हैं, तो आप अगर साबित कर देते हैं, आप कोर्ट को कन्विक्ट कर देते हैं, तो आपको आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और जो इस जजमेंट का जो आर्टिकल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।